Hello students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी. So इसी उम्मीद के साथ मैं आ चुकी हूँ आपके लिए हमारी वॉरियर सीरीज करंट अफेयर का 19th लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग we are going to discuss what we are going to discuss मैम. We are going to discuss some इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और रिलेटेड टू एमपी, है ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. और आप जानते हैं कि अभी करंट अफेयर जो है एमपी से रिलेटेड बहुत ज्यादा करंट अफेयर जो है कांस्टेबल एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है. So, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं जो कांस्टेबल के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी आर सभी लोग एमपीएससी. बट देखिए, नॉलेज हैज नो लिमिट्स. वही मैंने आपको बात कही कि वो जो है हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैम ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, है ना. ये कहीं पे भी आ सकता है, आपको पढ़ना ही पढ़ना जरूरी है ना. एंड वी आर टारगेटिंग पीपल जो कि कहां से हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं और उनको जो है कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इंग्लिश में. सो हम लोग यहाँ पे जो सीरीज लेकर आ रहे हैं वो स्पेशली उसी के लिए चलेगा. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आपसे पूछा जा रहा है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन सागर. जो रविदास टेम्पल बनाया जाने वाला है लगभग 100 करोड़ की लागत से सागर में, है ना, उसका जो है फाउंडेशन स्टोन, उसकी आधारशिला किसने रखी है, कौन रखेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैंने आपसे इसकी बात करी थी तो हम एक समागम यात्रा भी एक निकली थी, जो कि कितना लगभग 5 सिटीज से होकर निकली थी, है ना. जहां से क्या किया गया था, वहां से अलग अलग नदियों का पानी वगैरह लेकर और जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन उसका रखा गया था. और यहीं पर क्या कहते हैं, सागर में बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला संत रविदास का. संत रविदास के बारे में हम लोग पहले भी कई सारी चर्चा कर चुके हैं. मीरादास जी के गुरु रहे हैं और इनके बारे में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल जो है पहले दे दी है. तो भाई इनका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, आधारशिला किसने रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी. किसने रखी थी बेटा, नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी. जी हाँ, चलेगा. और इसके बारे में हम क्या डिस्कस करना चाहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी मेमोरियल विल बी कंस्ट्रक्टेड मोर देन 100 करोड़ एट बतुमा विलेज ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. ये बात मैंने आपको बताई, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से क्या बनाया जाएगा, ये मंदिर बनाया जाएगा. चलिएगा. Which is said has the first position in प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में पहले नंबर पे कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पे. अब देखो, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या होती है. आदर्श का मतलब बेटा यहाँ पे होता है आइडल. जैसे भैया हम एक आइडल जो है जगह की कल्पना करते हैं, यदि हम एक आइडल विलेज को इमेजिन करते हैं तो वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि वहां पे जो है सारी फैसिलिटीज होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहां पे पानी अच्छा होगा, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वहां पे लोगों के रहने का स्टेटस अच्छा होगा. ये हम बोल सकते हैं कि एक जो है आइडियल विलेज होगा. तो यहाँ पे आदर्श ग्राम योजना इसीलिए चलाई जा रही है कि जो स्पेशली SC/ST कैटेगरी, मतलब जो अनुसूचित जनजाति वाले गांव हैं, है ना, स्पेशली ऐसे गांवों को इसमें टारगेट किया जा रहा है जो कितनी आबादी है, जिनकी जो है आबादी, जिनके जनसंख्या जो है 500 से ज्यादा है. कितने ज्यादा है बेटा, 500 से जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे गांवों को जो है टारगेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री योजना में. और 500 से ज्यादा है और वो स्पेशली किससे है, ट्राइबल रिलेटेड है. ट्राइबल रिलेटेड जिसमें अनुसूचित जनजाति ज्यादा रहती है, वहां पे क्या किया जाएगा, उन्हें आदर्श ग्राम योजना में लिया जाएगा. तो इसमें सबसे ज्यादा भाई कौन सा राज्य का है, तो आप समझ गए होंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या आप कहेंगे सॉरी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश. मैंने आपको बताई दी भाई कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे मैम, जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश. कौन है भैया, मध्य प्रदेश. सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश ही है. और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल जो है डिस्कस कर लेते हैं फटाक से. मध्य प्रदेश is at the forefront of the country in the implementation of the प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना. 1074 such villages have been included in this scheme. पूरे यहाँ से, पूरे मतलब ये समझो कि पूरी कंट्री से 1074 गांव लिए गए हैं. और केवल एमपी से यदि मैं बात करूं तो एमपी से शायद 117 गांव लिए गए हैं, है ना. हाँ, मैं बता दूं आपको, 117 गांव जो है एमपी से लिए गए हैं, 117 विलेजेस लिए गए हैं और उनकी 4.3 करोड़, है ना, पॉपुलेशन को जो है आदर्श ग्राम योजना में इंक्लूड किया गया है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, रोड्स, हाउसिंग, पावर सप्लाई, सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल फैसिलिटी, ETC. यही सब करना मैंने आपको बताया. एक आइडियल जगह कैसी होगी, ऐसी होगी. चलेगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the state's first dental forensic lab being built? राज्य की पहली डेंटल फॉरेंसिक लैब कहाँ बनाई जा रही है. फॉरेंसिक लैब क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं. डेंटल फॉरेंसिक लैब मतलब जो क्या है, दंत चिकित्सा से जो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है. तो ये भाई जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम. तो अभी जो हमारे यहाँ की स्मार्ट सिटी सबसे ज्यादा बनने वाला है वो कौन सा है, इंदौर. तो भैया ये जो लैब बनाई जा रही है कहाँ पर बनाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा, इंदौर में ये लैब आपकी बनाई जा रही है. चलिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और हम देख लेते हैं.
इन मध्य प्रदेश इंदौर सिटी क्रिमिनल्स कैन नाउ बी आइडेंटिफाइड बाय देयर टीथ, कि लोगों को, जो क्रिमिनल्स है उनको दांतों के माध्यम से पहचान लिया। फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं ना, जैसे बालों से पता कर लेते हैं, है ना, डीएनए वगैरह ऐसी चीजें देख लेते हैं, तो दैट इज फॉरेंसिक। So the first dental forensic lab is being opened in Indore City. Okay, this lab is being built in the government dental college. Government dental college में with the help of this lab, the Madhya Pradesh police will be able to identify criminals from their teeth only. कि इसकी मदद से क्या होगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस केवल क्रिमिनल के दांतों से उसे पहचान जाएगी कि भाई क्रिमिनल कौन है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो भाई अब यदि क्राइम करो तो अपने दांत वहां छोड़ के मत आना। कितनी अजीब बात है ये। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ पावर विल बी जनरेटेड फ्रॉम द कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। सबसे पहले बात मैं बता दूं, कैन बेतवा के बारे में यदि मैं बता दूं तो दोनों की दोनों नदी किसमें जाकर मिलती है भाई साहब, यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। कैन और बेतवा दोनों एमपी की ही नदियां हैं, है ना। कैन की यदि मैं बात करूं तो कैन जो है बांदा, है ना, बांदा के पास जो है जाके यमुना से मिल जाती है। और बेतवा की यदि मैं बात करूं तो बेतवा जो है हमीरपुर के पास, हमीरपुरा के पास जाके जो है यमुना से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, केन पे जो है स्पेशली, नहीं बेतवा पे तीन स्पेशल जो वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग, पुल, है ना, माता टीला वगैरह पता होगा आपको। चलिए, तो बताइए कितनी मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न की जाएगी इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से, कितनी जो है बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे जो है लगभग 103 मेगावाट बिजली जो है उत्पन्न की जाएगी। लगभग कितना, 103 मेगावाट जो है पावर जो है बनाई जाएगी, इससे जनरेट की जाएगी। चलिएगा, ओंकार भरे in Bethel link project will not only accelerate the water conservation by the construction of a multi-purpose dam, but will also produce 103 megawatt of hydropower and will supply drinking water to 62 lakh people। 62 लाख लोगों को जो है ये क्या देगा भैया, वाटर सप्लाई करेगा। वाह, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, which is the following tourist place of Madhya Pradesh has got the international quality certification for चंपक बंगलो। बताओ कहाँ है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित चंपक बंगलो को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। चंपक बंगलो, आपने शायद इसका नाम ही पहली बार सुना होगा। चंपक बंगलो जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, और अभी मैं आपको बताऊंगी किस जगह पर है। जहां पर आप जाएंगे, अब तो उसे जो है होटल का एक वो दे दिया गया है, उसको होटल बना दिया गया है। जब भी आप इस जगह पे घूमने जाएंगे तो आप सर्च कीजिएगा किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको ये होटल के रूप में जो है ये चंपक बंगलो मिल जाएगा। और ये बनाया हुआ बेटा पचमढ़ी में। कहां पर बनाया हुआ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कहां पर बनाया हुआ है चंपक बंगलो, बनाया हुआ है डी। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, पचमढ़ी। जी हाँ, पचमढ़ी में जो है ये स्थित है और बहुत सुंदर जगह है ना चंपक बंगलो। आप कभी पचमढ़ी जाए तो चंपक बंगलो में ही रुकिएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं क्या कह रहा है। द चंपक बंगलो शोकेस द क्लासिक आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिटिश एरा एंड इज लोकेटेड इन द पीसफुल विसिनिटी ऑफ पचमढ़ी लेक। ओ, दिस हिस्टोरिक accommodation is bound to captivate you with its charming atmosphere, recreational activities and exceptional elegance. Okay, in which city the country's first artificial Canon Salam Academy will set up। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनन सलालम अकादमी किस शहर में स्थापित की जाए। कैनन मतलब समझते हैं ना आप लोग, वो वाली। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है कहाँ की जाएगी भैया, ग्वालियर में। देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिटेल्स मैं आपको देती हूँ, है ना भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेके आते हैं कि आपको कहीं पर मिलेंगे भी नहीं, बुक्स में भी आपको बहुत रेयरली ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी बात पे फटाक से जो है सेशन को फटाक से लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। फटाक से सेशन को लाइक कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आती रहूं डेली। तो आप क्या कहेंगे फिर, The country's first artificial course, Canon Salam Academy, is going to open soon at the Chigara Dam in Gwalior. Okay, to make this academy of international level, a DPR of about rupees 19.50 crore has also been prepared by MP Police Housing and Infrastructure Corporation Limited. Okay, Hard Salam is a balconing sport in very fast flowing water. Okay, this is the race is 250 meters long. भाई एक रेस होती है जो पानी में होती है, ठीक है। The flow is very fast. अच्छा, ये वो वाली कैनन की बात नहीं, सॉरी, I'm really sorry for that. First 25 such gates are made in this. The participation has to pass through the same doors. This has to be done twice. ऐसा 2 बार किया जाता है। ये पूरा बताया गया है कि भाई उसमें क्या होता है उस गेम में, ठीक है।
देखो कुछ नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। एक रेस होती है ना, एक रेस होती है लगभग 250 मीटर की होती है, जो कि पानी में होती है। उसमें गेट्स बनाए जाते हैं अलग अलग, आपने देखा होगा कभी इसको, है ना, और सबको उस गेट में से ही निकल के जाना हुआ होता है। फिर ये जो है ऐसा पूरा प्रोसीजर 2 बार किया जाता है। चलिए, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी बी सेट अप? देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी कहां तैयार किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा? पूछा जा रहा है आपसे। कहां किया जाएगा, पूछता है भारत। अच्छा, ट्राइबल जो मिनिस्ट्री हमारे यहाँ की, ये भी ध्यान रखना बेटा, हमारे यहाँ की जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है ना, ट्राइबल मिनिस्ट्री को फाउंड कब किया गया था, ये पता है आपको? ट्राइबल मिनिस्ट्री को फाउंड किया गया था बेटा 1999 में। कब किया गया था? 1999 में। यदि मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं इंडिया के, है ना, अभी जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कौन है? ट्राइबल मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, वो कौन है भैया? आप बता दीजिए जल्दी से, मुझे नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा बेटा। अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं, बीजेपी के हैं ये, है ना, अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, कहाँ के हैं ये भैया? तो सॉरी, ये मैंने गलत उस पर लिख दिया, कोई बात नहीं, बट लिख लीजिएगा, है ना, कि ट्राइबल सेंटर के जो हमारे यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के कब स्टैब्लिश हुई थी, ट्राइबल मिनिस्ट्री कब बनाई गई थी? 1999 में बनाई गई थी। और हाल फिलहाल में हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर है वो कौन है? इंडिया के अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है बेटा, चलेगा। और इसके बारे में हम देख लेते भाई, हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ, ट्राइबल यूनिटी कहाँ तैयार की जा रही है भाई? भोपाल, इंदौर, रतलाम या विदिशा? कहाँ की जा रही है बताइए जल्दी से। तो मैं बता दूं आपको, ये जो किया जा रहा है भाई, सीधी सी बात है, कैपिटल में ही होगा। तो कहाँ किया जा रहा है बेटा? भोपाल में किया जा रहा है। चलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और हम ले लेते हैं। For the first time in the country, a center for tribal community will be set up at AIIMS Bhopal for the research and disease occurring in the tribal community. Okay, better health service will be also provided by the center of tribal areas. अच्छी health facilities provide की जाएंगी। मध्य प्रदेश is the state with the largest tribal population in the country। कि मध्य प्रदेश आपको पता है सबसे ज्यादा, जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में रहती है पूरे देश में, है ना। इस कारण से सबसे पहली बार हमारे यहाँ बन रहा है। There are about 1.53 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन की, लगभग 1.553 ट्राइबल लोग हैं, which is more than 14% of the total tribal population of the country। जो कि क्या है, हमारे देश में जितनी पूरी टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका लगभग 14% केवल हमारे यहाँ रहता है। बताइए, हमारे एमपी में रहता है। और आपको पता ही है सबसे ज्यादा क्राइम रेट ट्राइबल्स के साथ, सबसे ज्यादा क्राइम रेट भी एमपी का है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां ताप्ती कॉरिडोर कहां बनाए जाने की घोषणा की है? अमरकंटक, मुल्ताई, महू या मंदसौर? तो भैया यदि हम बात करें ताप्ती नदी की, ताप्ती, तो इसे जो है तापी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे तापी भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं तो इसे पुराणों में इसे सूर्यपुत्री कहा गया है, ध्यान रखना, सूर्यपुत्री इसे कहा गया है। पुराणों में ताप्ती नदी को जो है क्या किया गया है? सूर्यपुत्री कहा गया है। इसकी टोटल लंबाई यदि आपसे पूछ ले तो 740 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 740 किलोमीटर, है ना। ये कैसे बहती है? तो बेटा ये ईस्ट टू वेस्ट बहती है। कैसे बहती है? ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ज्यादातर नदियां हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, लेकिन ये नर्मदा नदी का रूट फॉलो करते हुए कैसे जाती है भैया? इधर से जाती है, इधर से इधर। ठीक है, अच्छा, निकली कहां से ताप्ती नदी? तो ये बैतूल, है ना, बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ियों से निकली है, मुल्ताई। ठीक है बेटा, मुल्ताई। और जाकर गिरती कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, ये जाकर गिरती है हमारी खंबात की खाड़ी में, है ना, खंबात। आपको याद है सूरत बंदरगाह जो है ना, सूरत का जो बंदरगाह है वो ताप्ती नदी के किनारे ही है। सूरत का जो पोर्ट है वो ताप्ती नदी के एकदम मुहाने पे है, जहां पे ताप्ती नदी जो है खंबात की खाड़ी में मिलती है, एकदम उसके मुहाने पर जो है सूरत का फोर्ट है। तो बता दीजिए फटाफट से भैया, क्या पूछा जा रहा है आपसे? ताप्ती नदी जो है कहाँ पर बनाया जाने वाला है? ताप्ती कॉरिडोर कहाँ बनाए जाने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी की है। तो मैं आपको बता दूं भाई, सीधी सी बात है, मुल्ताई से निकली है, तो इसको जो है मुल्ताई में ही बनाया जा रहा है। और मुल्ताई आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो बैतूल में है। बैतूल जिले में स्थित है क्या? मुल्ताई। ठीक है, चलेगा। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्लोरी ऑफ द मदर ताप्ती, ये तो हमने सब पढ़ लिया।
Recently, which state government has launched the Balram app to solve the problems of the farmers? हाल ही में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम ऐप लॉन्च किया? बलराम ऐप क्यों लॉन्च किया मैं आपको बताती हूँ। भाई बलराम जी जो थे आप जानते हैं कृष्ण जी के भाई थे और उनका जो है उनका वो क्या था जो शस्त्र वो हाथ में पकड़ते थे वो क्या था? गेती, है ना। गेती आपको पता है स्पेशली किसके लिए होता है? किसानों के लिए होता है। तो इसलिए जो है इस ऐप का नाम बलराम रखा गया है ना। और भाई फार्मर्स के लिए स्पेशली इसलिए बलराम इसका ऐप रखा गया क्योंकि उनके हाथ में फार्मर्स के हाथ में भी क्या होती है? गेती होती है। ये इसलिए रखा गया है भाई बलराम ऐप इसलिए शुरू किया गया है कि फार्मर्स क्या करें, यदि उन्हें अपने कल्टीवेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसके आंसर के लिए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए और जो है एडवाइस के लिए वो वहां पे बात कर सकते हैं कि कौन सा बीज यहाँ पे बोना चाहिए, क्या नहीं बोना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए जो है बलराम ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। तो बलराम ऐप को लॉन्च कहाँ पे किया गया है? इतना अच्छा काम तो हमारे मामा जी ही कर सकते हैं। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है बेटा? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में और कुछ देखना है क्या हमें? सो दैट दे कैन कनेक्ट विद डिजिटल फार्मिंग। ओके, ये तो बात हमने कर ली। हाल ही में किस जिले के भेड़ाघाट पत्थर को शिल्प हस्तशिल्प श्रेणी में? रिसेंटली द स्टोन क्राफ्ट ऑफ भेड़ाघाट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड विद जीआई टैग इन हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी। हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प हाथ से बने हुए होते हैं, है ना। कहाँ की किस जिले के जो है भेड़ाघाट? अब ये तो भाई बहुत सिंपल सी बात होगी, इसमें लिखा ही गया है, अब तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना, कि मैम भेड़ाघाट कौन से जिले में है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं घुमा फिरा नहीं पाई लेकिन कोई बात नहीं। भेड़ाघाट आप जानते हैं कौन से जिले में है? मैम जबलपुर जिले में है। कौन से जिले में है? जबलपुर जिले में है। तो वहां की जो है पत्थर को क्या दिया गया है? हाल ही में जीआई टैग मिला गया है। हाल ही में कौन सा टैग मिला है बेटा? जीआई टैग मिला है। हाल ही में जीआई टैग बहुत सारी चीजों को मिला है, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The stone craft of Jabalpur, Bhedaghat district has been registered with the GI tag in handicraft category। हस्तशिल्प में, हस्तशिल्प मतलब जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। अदर GI टैग इन एमपी, अभी और मतलब बहुत सारी चीजों को मिला है। चंदेरी की साड़ी इसको तो काफी टाइम से भाई चंदेरी वर्क बहुत फेमस है, याद हो आपको तो, है ना। लेदर टॉयज ऑफ इंदौर में भाई लेदर टॉयज। बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश की बाघ प्रिंट। बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़। महेश्वरी साड़ीज एंड फैब्रिक, महेश्वर में जो साड़ीज होती है पता है आपको, उन्हें भी हाथ से बनाया जाता है। जी हाँ, आप महेश्वर में जाएंगे, जब महेश्वर का जो फोर्ट जब आप देखते हैं राजवाड़ा के जस्ट नीचे जब आप उतरते हैं नर्मदा नदी के पास, तो आपको वहीं पे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, वो अपने हाथों से आज भी साड़ियों को बनाते हैं। और साड़ियों की कॉस्ट लगभग होती है 1200-1300 से स्टार्ट होती है, बट वो नेगोशिएबल होती है। यदि आप ज्यादा लेते हैं तो वो कर लेते हैं, क्योंकि मैं वहां से लेकर आई हूँ इसलिए मुझे पता है। ठीक है, रतलामी सेव, भाई रतलामी सेव को जो है जीआई टैग मिला है। रतलामी सेव। झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, झाबुआ का जो है कड़कनाथ मुर्गे को भी मिला हुआ जीआई टैग। आप जानते होंगे कड़कनाथ मुर्गा बिल्कुल ऐसा कड़क होता है, काला कलर का होता है, और ऐसा कहते हैं कि उसका ब्लड भी काला होता है, पर मैंने तो अभी तक नहीं देखा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, फिलहाल मेरे सुनने में ही आया है। चलिए और फिर 11th क्वेश्चन आपसे पूछा, विच क्रॉप इज सोन द मैक्सिमम एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल कौन सी बोई जाती है? धान, चना, ज्वार या गेहूं? तो भैया देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, एमपी में दोनों टाइप की फसल बोई जाती है। कौन सी? रबी की क्रॉप्स भी बोई जाती है, और जो है खरीफ की क्रॉप्स भी बोई जाती है। खरीफ की क्रॉप्स कौन सी होती है बेटा? खरीफ की क्रॉप्स वो होती है जो बरसात में, है ना, जून जुलाई के समथिंग पे जो है बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में जिनको काट लिया जाता है, दैट इज खरीफ। और रबी की क्रॉप्स कौन सी होती है? जिनको बोया जाता है कब? इधर अपना दिसंबर जनवरी में बोया जाता है, और अप्रैल मई मार्च अप्रैल में जो है उनको काट लिया जाता है, तो दैट इज रबी की क्रॉप्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे एमपी में कौन सी होती है भाई? आपको इन चारों में ढूंढ रहे होंगे पक्का, किसको? सोयाबीन क्यों नहीं है ना। सोयाबीन सबसे ज्यादा नहीं होती है हमारे यहाँ। सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करने वाला, जितनी भी सोयाबीन पूरे देश में होती है उनमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से करता है प्रोडक्शन एमपी। लेकिन एमपी में सबसे ज्यादा सोयाबीन नहीं होती है ना। एमपी में मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा सोयाबीन नहीं होती है। यदि मैं बात करूं तो एमपी का जितना भी एग्रीकल्चर टोटल लैंड है उसमें हमारे खरीफ की फसल ज्यादा होती है मैम, रबी की फसल। तो हमारे खरीफ की फसल ज्यादा होती है, लगभग 54.25%। हमारे जितनी भी टोटल 100% जो है वो होती है क्रॉप होती है, उसका 54.25% खरीफ की फसल होती है, और बाकी का जितना बचा है आप देख लो 46 पॉइंट कुछ बचा है ना, 46.75% इतना ही बचा है ना। हाँ, 46.75% जो होता है वो कौन सी होती है? ये 45 ऐसे कुछ है, हाँ देख लीजिएगा कितना कौन सी होती है वो। बाकी की फसल होती है हमारी रबी की। ठीक है, खरीफ की ज्यादा होती है, रबी की फसल हमारे कम होती है। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं प्राइमरीली हमारे कौन सी होती है? खरीफ होती है। तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा होता है? भाई वीट होता है ना।
हमारे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा एरिया में प्रोडक्शन हमारा किसका होता है भैया? गेहूं का होता है। मैम गेहूं कौन सी फसल है? तो बेटा गेहूं जो है एक रबी की क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है गेहूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इटारसी द मेजर जंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश रेलवे इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का एक सबसे प्रमुख जंक्शन जो क्या है? इटारसी, कहां पर है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद या देवास? इटारसी, इटारसी। पहले मैं बचपन में इटारसी और नहीं, मतलब बचपन में तो नहीं, अभी 2-3 साल पहले ही, 3-4 साल पहले मैं इटारसी, इटावा और अपना ये क्या है नोएडा, इनके बीच में बड़ा कंफ्यूज होती थी। मुझे लगता था कि ये पास पास है, इसलिए इनके नाम इतने अजीब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी ये गलतफहमी दूर हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, इटारसी जो है ये कहां पर लोकेटेड है बेटा? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। देवास से इसका कोई लेना देना, देवास खंडवा वाले बेल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रमुख जंक्शन उस साइड पर है। कौन सी साइड पर? ईस्ट साइड पर, ठीक है, होशंगाबाद। चलिए आगे की बातें करते हैं इसके बारे में। और हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? व्हाट इज द मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप, नहरें, रहट, कुएं, ट्यूबवेल, कैनल्स, रहट या वेल्स? मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे कि एमपी में जितना भी जो है सिंचाई होती है ना, जितना भी ये कहो इरिगेशन होता है, वो किससे होता है? स्पेशली ट्यूबवेल से होता है, वेल से होता है, या जो है आपका रिवर्स से होता है, नहरों से, किससे होता है ना? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ होता है वो होता है ट्यूबवेल से, है ना। ट्यूबवेल से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है। ट्यूबवेल, यू नो वेरी वेल कि ट्यूबवेल क्या होती है भाई? बड़ा सा ट्यूब डाल देते हैं नीचे पानी में और सब पानी वानी निकालते हैं। ज्यादातर आपको ट्यूबवेल एमपी में मिल जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर टेम्पल्स ऑफ खजुराहो अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा जो है क्या है? खजुराहो मंदिर कहां पर है? विदिशा, छतरपुर, रीवा या पन्ना? कौन से जिले में? आपसे सीधी सी बात है जिला पूछा जा रहा है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई यदि हम बात कर ले खजुराहो की, है ना, खजुराहो, खजुराहो की यदि मैं बात करूं तो खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो लगभग 950 से लेके 1050 तक जो है बनाए गए हैं, है ना। इनको, खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रखा जा चुका है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रखा जा चुका है। कब? 1986 में। 1986 में खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो है रखा जा चुका है। यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है, वैसे तो यहाँ पे 3-4 राजा उस समय तक राज कर गए थे 100 सालों में, जब इन मंदिरों को बनाएगा। लगभग 85 टेम्पल्स जो है यहाँ पे बनाए जा चुके हैं 12th सेंचुरी में। हाँ, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। 12th सेंचुरी समथिंग में जो है यहाँ पे लगभग 85 टेम्पल्स जो है बनाए जा चुके थे। बाद में देखो इन्वेजन्स हुए, है ना, मुगल इन्वेजन्स हुए, कई सारे मंदिर तोड़े गए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मंदिर किसने बनवाए थे? यशोवर्मन। मैं आपको बता दूं, खजुराहो में चंदेल, स्पेशली ध्यान रखना बेटा, चंदेल जो राजा थे, है ना, चंदेल राजाओं की राजधानी रहा है। चंदेल राजाओं में यशोवर्मन, ध्यान रखना, यशोवर्मन। कौन बेटा? क्या नाम है उसका? यशोवर्मन। बोला करो मेरे साथ, यशोवर्मन। और धंगा, धंगा भी एक अलग से राजा थे। यशोवर्मन और धंगा ने सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए हैं। लेकिन 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 खजुराहो का सबसे फेमस मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा और सबसे फेमस मंदिर, जिसका नाम क्या है बेटा? कंदरिया महादेव। क्या नाम है जिसका? कंदरिया महादेव। हाँ, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो इन्होंने नहीं बनवाया। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो विद्याधर ने बनवाया था, है ना। जी हाँ, विद्याधर भी जो थे एक राजा थे, विद्याधर ने बनवाया था। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। तो इतने सारे डिटेल मेरे हिसाब से खजुराहो के बारे में बहुत है। कभी स्पेशली हम एमपी को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स दूंगी, बट फिलहाल इतनी बहुत है। हाँ, जो मेन क्वेश्चन था वो मैं बता दूं कि भाई खजुराहो कहाँ पर है? तो बेटा छतरपुर में है। कहाँ पर है? छतरपुर में। जी हाँ, छतरपुर। चले जाना खजुराहो, आशीर्वाद है, ठीक है, चले जाना खजुराहो। तो ये सारी की सारी जो है डिटेल्स आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद एम्परर अशोका? निम्न में से कौन सा स्थान जो है अशोका से संबंधित है? भर्तरी, केव्स, है ना, 52 गजा, मोती महल या सांची? देखो भाई, 52 गजा के बारे में तो शायद हमने 1-2 पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ। 52 गजा कौन सा है? जैन धर्म स्थल है जहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है ना, ऋषभ देव जी की बहुत बड़ी मूर्ति, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है ना, सेकंड लार्जेस्ट मूर्ति जो है वो है सांची। सांची की यदि मैं बात करूं, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, कोई बात नहीं। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक एक बहुत खतरनाक राजा जो है रहा है। लगभग
300 एडी के आसपास, 300 एडी के आसपास जो है अशोक रहे हैं। अशोक का जो है ये कहो कि धर्म परिवर्तन इन्होंने अपना किया था, है ना। वैसे तो ये राजपूत थे, लेकिन इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुई थी, कौन सी? कलिंग का युद्ध। कलिंगा का जो है वॉर हुआ था। कलिंगा के वॉर में इतना सारा जब उन्होंने देखा, बच्चे, बूढ़े, औरतें, इतने सैनिक, सबका क्या बह गया है, सबका खून बह गया है, तो उनको जो है अचानक क्या हुआ भाई, बहुत बुरा लगा अंदर से, और उन्होंने ये लड़ाई झगड़ा करके सब छोड़ने की मानी और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और तब उन्होंने जो है वो 3 चीजें जो रहती है बौद्ध धर्म में बोलने की, क्या? बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, इसको जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो कलिंग के युद्ध के बाद, और इन्होंने फिर जो है अशोक ने ही सांची की जो है स्तूप बनवाए। अशोक ने क्या बनवाए बेटा? सांची के स्तूप बनवाए। तो अशोक जी किससे रिलेटेड है? सांची के स्तूपों से रिलेटेड। सांची में कई सारे स्तूप बने, जो मेन स्तूप बना हुआ है उसके सामने एक बड़ा सा इस टाइप से गेट का वो ऐसा बना हुआ है ना, जिसका जीर्णोद्धार भी समय समय से करवाया गया। एक सबसे बड़ा स्तूप है जिसमें जो है अवशेष है ना, बौद्ध जी के जो है अवशेष है। जिसमें यदि मैं आपको बताऊं, ये 3rd सेंचुरी के लगभग बनाया गया था। रायसेन में ये स्थित है। कहां पे बेटा? वैसे सुनो, सांची जो है विदिशा से सबसे ज्यादा पास पड़ता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है, सांची विदिशा से सबसे ज्यादा पास पड़ता है, लेकिन है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बेटा? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ है? कौन सी नदी के किनारे? यदि ये पूछ ले आपसे तो बता देना बेटा बेतवा नदी के किनारे है ना। ये भी पूछे तो क्या बता देंगे आप? बोल देना बेटा बेतवा नदी के किनारे है ना। इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। हाँ हाँ हाँ, है ना। इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था। किसके द्वारा? शुंग वंश के शासक। किसके वंश के शासक बेटा? शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? अग्निमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट लोकेटेड। मध्य प्रदेश के किस नगर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है? देखो भैया, हमारा एक हाई कोर्ट है और उसकी 2 खंडपीठ है ना। हमारा जो है एक हाई कोर्ट है और उसकी क्या है? 2 खंडपीठ है। तो भाई ये जो कोर्ट है ये लोकेटेड कहां पर है? तो सीधी सी बात आप जानते हैं मैम, जबलपुर में है। जबलपुर में है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्वालियर और इंदौर दोनों दिया गया है बेटा। ग्वालियर और इंदौर क्या है? हाई कोर्ट की खंडपीठें हैं, है ना। एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। ये उसकी खंडपीठ है, ये मेन हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है। Which district has the highest percentage of scheduled tribes in the population of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में से कहां पर अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतिशत है? बताइए कहां पर है भाई साहब, जल्दी बता दो। तो बेटा ध्यान रखना कहां पर है। मंडला में नहीं, भिंड में नहीं, झाबुआ में नहीं, छिंदवाड़ा में नहीं, कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं भाई, झाबुआ में है। कहां पर है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जो है ट्राइबल्स कहां पर है भैया? झाबुआ में है। बहुत सिंपल सी बातचीत है, झाबुआ में है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेयर इज द मध्य प्रदेश ओनली यूनानी मेडिकल कॉलेज? मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ये यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये 1998 में बना था, है ना। ये जो है 1998 में बना था यूनानी चिकित्सक महाविद्यालय। एक मुस्लिम थे कुछ, हरीज ऐसा कुछ करके व्यक्ति थे, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, उनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था 1998 में। यदि मैं आपसे इसके बारे में बात करूं तो ये कहां पर है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? आप बोल देंगे कि मैम ये बुरहानपुर में है। कहां पर है ये? तो मुझे लग नहीं रहा कि बुरहानपुर पर, मैंने बुरहानपुर ही पढ़ा था इसका। मध्य प्रदेश ओनली यूनानी कॉलेज, ठीक है मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है बुरहानपुर में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी? एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? भाई एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री वही रहे थे जो हमारे यहाँ के सेंट्रल प्रोविजन, हमारे यहाँ का क्या, हमारे यहाँ का सेंट्रल प्रोविजन सीपी और बरार, सीपी एंड बरार के जो मुख्य रहे थे। सीपी बरार के मुख्य कौन रहे थे? तो आप कहेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल रहे थे, है ना। जो है कौन सी पार्टी से थे? तो ये कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जन्म भी याद रख लेना, इनका जन्म हुआ था शायद 2 अगस्त 1877 में हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी? तो ध्यान रखना, जिस साल क्या हुआ था हमारा एमपी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी साल 1956 में। और हमारा एमपी बना कब था? 1 नवंबर 1956 को। और इनकी डेथ हो गई थी बेटा 31 दिसंबर 1956 को जो है इनकी डेथ हो गई थी। जी हाँ, है ना। संविधान सभा के भी जो है रहे, संविधान हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको भी इन्होंने लीड किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये रहे। कौन से एरिया से रहे? तो ये सीपी बरार से रहे। कौन से एरिया से रहे? सीपी बरार से रहे। और जब एमपी बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे?
Which of the following city is situated on the banks of चंबल रिवर? चंबल रिवर निम्न में से जो है कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा है? तो आपको जैसे चंबल नदी के किनारे की बात आती है तो आप भिंड, मुरैना, रतलाम, मऊ, तो इनमें से आप जो है भागेंगे भिंड मुरैना की साइड। बेटा ये चंबल संभाग के हैं, ये चंबल संभाग में आते हैं, लेकिन चंबल नदी के किनारे ये बसे हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ आपका महू शहर। जी हाँ, महू के ही पास से जाना पाऊ के वाचू पॉइंट से जो है चंबल नदी निकल रही है, तो यहीं पर ये बसा हुआ है। ठीक है, चलेगा। सो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको कुछ नई जानकारी मिले, तो फटाक से जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाके जो है सिविल पंडा के टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वापस से, तब तक सारे पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।